नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं। ये न्यूज जुड़ती है भारत के पड़ोसी देश चीन से और ये कहा जा रहा है कि चीन के हाथ लगा है जिरकोनियम का खजाना। अब ये जिरकोनियम आखिर है क्या और ऐसा कौन सा खजाना चीन के हाथ लग गया है, इसी की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये जिरकोनियम इतना चर्चा में है क्यों और ये क्यों कहा जा रहा है कि इतना बड़ा जो खजाना चीन को मिला है ये चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और सबसे खास बात इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो जिरकोनियम बड़ा एक जो कर सकते हैं रिसोर्स है, ये इसका एक बड़ा जो क्षेत्र है वो मिला है चीन के हाथ। तो ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो कैसे ये खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जिरकोनियम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, किन किन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है और क्या अंदेशा है चीन के संदर्भ में, जिस कारण से कहा जा रहा है कि दुनिया के लिए ये जो खोज है चीन की ये खतरनाक साबित हो सकती है। तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। अगर बात करें कि ये टॉपिक किससे जुड़ा है तो ये जीएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज आपके सामने है। यही कहा जा रहा है कि एक बड़ा जिरकोनियम का जो एक जिरकोनियम जो कह सकते हैं तत्व है, इसका क्या है, एक बड़ा जो सोर्स है, एक जो स्रोत है वो प्राप्त हुआ है चीन को। और इसी कारण से अब ये कहा जा रहा है कि जो चीन है उसकी जो सामरिक क्षमता है वो बढ़ सकेगी। भारत के जो पड़ोसी देश चीन है, एक बार फिर से खनिज संसाधनों के संदर्भ में देखें तो एक बड़ी खोज, एक बड़ी सफलता हासिल की है। और इस बार जो जिरकोनियम है उसका एक बड़ा जो रिजर्व है, जो भंडार है वो चीन को प्राप्त हो चुका है। और इसी कारण से ये जो न्यूज है ये खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। चीन ने जो जिरकोनियम का एक खजाना है उसकी खोज कर ली है, एक बड़ा जो भंडार है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है। और मुख्य तौर पे देखें तो ये जो जिरकोनियम है इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये खतरा इससे दुनिया को हो सकता है, खास तौर पे भारत के संदर्भ में, क्योंकि इस जिरकोनियम का जो इस्तेमाल है, जो यूज है वो कहां पर होता है तो वो रिएक्टर्स में होता है। और रिएक्टर्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता है। इसके अलावा देखें तो जिरकोनियम का जो इस्तेमाल है रिएक्टर्स के अलावा, रिएक्टर आप जानते हैं ना कि परमाणु जो हथियार है वो बनाने में, या फिर जो अगर इसके पॉजिटिव यूज की बात करेंगे तो ऊर्जा उत्पादन में जिरकोनियम का इस्तेमाल होता है, रिएक्टर्स में मूल तौर पे यूज होता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है, जो जिरकोनियम है, ये गाइडेड मिसाइल, हीट शील्ड और रॉकेट नोज जैसे अलग अलग जो कह सकते हैं कि उपयोगी क्षेत्र हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तक चीन अपनी जो भी जरूरत है उसका लगभग 90% जिरकोनियम को क्या करता था, बाहर से आयात करता था, इंपोर्ट करता था। और इस तरह से अगर उसने एक बड़ा जो भंडार है जिरकोनियम का प्राप्त कर लिया है तो इसका मीनिंग है कि अब वो आयात नहीं करेगा, वो आत्मनिर्भर होगा जिरकोनियम के संदर्भ में। और इस कारण से परमाणु क्षेत्र में जो प्रगति है उसकी काफी हद तक बढ़ जाएगी। और इससे यही खतरा हो रहा है कि दुनिया के सामने जो परमाणु हथियार हैं, जो परमाणु से जुड़े हुए जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहां पर चीन की जो बढ़त है वो दुनिया के सामने कुछ बड़े संकट उत्पन्न कर सकती है। चीन के पास देखें तो यूरेनियम के बाद अब जिरकोनियम का एक बड़ा जो भंडार है वो उसे प्राप्त हुआ है। और इसी कारण से खास तौर पे ये जो न्यूज है ये चर्चा में है। अगर हम देखेंगे कि आखिर ये कहां पर प्राप्त हुआ है तो चीन का देखेंगे, जो चीन है, चीन का जो झीजियांग प्रांत है, जो स्टेट है जिसे हम अपने आप प्रोविंस, स्टेट, प्रांत, राज्य कहते हैं, तो वहीं पर जो तारिम बेसिन है, आप सभी जानते होंगे जो तारिम बेसिन है, अगर ज्योग्राफी का थोड़ा भी मैप का नॉलेज है तो आप तारिम बेसिन समझ रहे होंगे। वहीं पर तारिम बेसिन के उत्तर वाले पार्ट में, नॉर्थ वाले पार्ट में आप जाएंगे तो वहीं पर एक विशाल जो रिजर्व है, जो भंडार है जिरकोनियम का, वो चीन ने खोजा है। और मुख्य रूप से ये चूंकि काफी एक बड़ा भंडार है और भी इसके आसपास हो सकता है कि जिरकोनियम के बड़े भंडार वहां पर उपलब्ध हो, उसके भी संदर्भ में लगातार चीन खोज कर रहा है। और खास बात है कि ये जो जिरकोनियम है इससे कई घातक जो हथियार है वो चीन बना सकता है, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और इस खोज के बाद ये भी माना जा रहा है कि जिरकोनियम का जो विशाल भंडार है वे वैश्विक स्तर पर खनिज संसाधनों की जो आपूर्ति है उस व्यवस्था में, उस तंत्र में बड़े स्तर के बदलाव लाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो आयात हो रहा
रहा था चीन में जिरकोनियम का, वो अब आयात बंद हो सकता है। हो सकता है कि अब चीन क्या करे कि अपने यहाँ से जिरकोनियम का निर्यात करे, और जिन देशों को ये निर्यात करेगा वो क्या हो सकते हैं, वो परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, परमाणु हथियार के संदर्भ में, कई सारे घातक हथियार के संदर्भ में वो हो सकता है कि बढ़त ले सकते हैं। इस कारण से पूरे दुनिया में एक जो अस्थायित्व है वो प्रभावित हो सकता है। तो इसी कारण से देखें तो ये न्यूज खास तौर पे चर्चा में है। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे चीन ने हाल ही में देखें तो 6000 फीट नीचे जो यूरेनियम का भंडार है वो पहले खोजा था और उसका इस्तेमाल भी चल रहा था। अब इसके बाद खुद उसने दूसरी जो खोज कर ली है वो जिरकोनियम के बड़े भंडार की खोज की है। चीन के पास अभी क्या है कि देखें तो एक बड़ा जो भंडार मिला है वो क्या है कि चीन के पास अभी जो 5 लाख टन जिरकोनियम का भंडार है उसकी अपेक्षा क्या है 4 टाइम से 4 गुना बड़ा वो भंडार है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगल बगल उसके आसपास और भी बड़े जिरकोनियम के जो भंडार है वो क्या करेगा, चीन खोज लेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आखिर जिसकी चर्चा हो रही है आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। आखिर जो जिरकोनियम है जिसकी हम चर्चा करें ये कितना खतरनाक है और ये होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे कि आखिर वो है क्या। तो देखिए यहाँ पर जिरकोनियम जो दिया गया है उसका पूरा आपको सिंबल दिया गया, रासायनिक जो सिंबल होता है ZR होता है जिरकोनियम, और इसका जो कह सकते हैं कन्फिग्रेशन है, जो एटॉमिक कन्फिग्रेशन है वो भी दिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास दोनों दिया गया है। मूल रूप से देखेंगे तो जिरकोनियम बेहद मजबूत, हल्की और गर्म प्रतिरोधी धातु के तौर पे ये जाना जाता है। इसका जो प्रयोग है वो सबसे जो महत्वपूर्ण यूज जहां पर होता है वो परमाणु जो रिएक्टर्स हैं, एटॉमिक जो रिएक्टर्स हैं वहां पर फ्यूल जो रॉड्स हैं उनकी जो क्लैडिंग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को क्या करता है, आवेशित नहीं करता है, चार्ज नहीं करता है। इसके अलावा जो मिसाइल है, जो मिसाइल बनाई जाती है या कहें मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, रॉकेट टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी बड़े स्तर पर जिरकोनियम का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं जो भी सामरिक वाले जो क्षेत्र है वहां पर जिरकोनियम का बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो मिसाइल, रॉकेट, स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा भी बेहद जो खतरनाक हथियार है वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी विशेषता है वो इसे बेहद महत्वपूर्ण और खास तौर पे संवेदनशील बनाती है। इसी कारण से ये चर्चा में है। जिरकोनियम देखेंगे तो एक मोटे तौर पे देखें तो सफ़ेद टाइप का एक मिक्स जो कलर्ड है उस कलर्ड का ये धातु माना जाता है, बेहद प्रतिरोधी। इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अधिक माना जाता है, और इसका जो रासायनिक प्रतीक है, जो केमिकल सिंबल है वो आपके सामने दिया गया ZR होता है। परमाणु जो इसका संख्या है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो यहाँ पर दिया गया है कि परमाणु जो संख्या है आखिर वो क्या होती है। दूसरी बात कि बेहद हल्का होता है, ये लाइट वेट का होता है। ये क्या होता है कि इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बेहद हल्का होता है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है वो काफ़ी अधिक होता है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये गर्मी और रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे ये जल्दी से टूटता नहीं है, ये खंडित नहीं होता है। खास तौर से न्यूट्रॉन को बहुत ही कम आवेशित करता है, और इसी कारण से देखें तो परमाणु रिएक्टर में जिरकोनियम का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर सहने में पूरी तरह से क्या है, ये कैपेबल है, जितना भी टेम्परेचर होगा वो इसे झेल जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो खास तौर पर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ये इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले हमने बताया। इसके अलावा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी चूंकि उभरता हुआ क्षेत्र है, सभी देशों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो बड़े स्तर पे रॉकेट के जो नोज बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैम जेट जो इंजन बनता है वहां पर भी आप देखेंगे तो इसका बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो भी स्क्रैम जेट इंजन है, जैसे आप जानते होंगे क्या होता है, तो वहां पर जब से पहले जो भी रॉकेट बनाए जाते थे उसमें जो इंजन लगाए जाते थे उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन के बड़े बड़े फ्यूल टैंक लगाए जाते थे, ताकि वहां पर क्या हो सके, एक तरह से जो कंबशन है वो हो सके। इस कारण से वेट उसका अधिक होता था। लेकिन अब स्क्रैम जेट जो इंजन लगाए जाते हैं उसमें इस इंजन की विशेषता ये होती है कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करता है दहन क्रिया में। तो इस तरह से देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा देखें तो ज्वेलरी में भी इस जिरकोन का, इस रत्न का बड़े स्तर पे इस्तेमाल देखने को मिलता है। और ये जिरकोन जो है, ये जिरकोन नामक एक जो जिरकोनियम है उसी से बनता है। और मुख्य रूप से देखें तो ये जो जिरकोनियम है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अगर आप देखेंगे जो सैंड है
जो रेत होता है या जो रॉक्स होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है कि अब तक ये बात कही जाती थी कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहीं पर जिरकोनियम पाया जाता है। हालांकि अगर देखेंगे कुबाई बेसिन, ये प्राचीन जो नदी क्षेत्र है, झील क्षेत्र है, वहाँ भी इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके रिजर्व मिले हैं। और यहाँ जो क्षारीय चट्टानें हैं, जो बेसिक नेचर की जो रॉक्स हैं, वहाँ देखें तो बड़े स्तर पे जो कण हैं वो दूर से लाकर इकट्ठा करके जमा की जाती हैं। और इससे ये संकेत मिलता है कि अंतर्देशीय जो मैदान है, अब भविष्य उनका क्या है कि भविष्य में खनिज जो अन्वेषण है उसका वो केंद्र बन सकते हैं। और इसी कारण से देखें तो अब चीन के लिए एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है, एक जो कह सकते हैं कि सकारात्मक जो एक न्यूज है वो खुल कर आ रही है। क्योंकि देखें तो चीन सबसे बड़ा जो जिरकोनियम है उसका क्या है, उपयोग करता है, उपभोक्ता है। चीन जिरकोनियम का सबसे बड़ा क्या है, यूजर्स है। और वहाँ पर देखेंगे तो जिरकोनियम का अभी तक जो मूल रूप से जो उपयोग होता था वो आयात पर होता था। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो ऊर्जा संसाधन के संदर्भ में जो पेट्रोल डीजल है, ये क्या है कि पूरी तरह से जो भारत है वो 80 से 85% आयात करता है। ठीक वैसे ही चीन क्या है कि जिरकोनियम का 90% क्या करता था, ये आयात करता था, उसी पर इसकी निर्भरता थी। लेकिन अब इसका जो बड़ा एक भंडार मिल गया है, इससे काफ़ी हद तक देखें तो इसकी जो जिरकोनियम पर निर्भरता है, वो जो दबाव है जिन देशों से ये मंगाता था, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रेलिया से बड़े स्तर पे जिरकोनियम आयात करता था चाइना, तो अब वो जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं उनका ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका जिरकोनियम निर्यात पर नियंत्रण बढ़ाता है तो चीन का ये जो बड़ा एक भंडार है, ये चीन की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो बन जाएगा। यानी कि चीन अब अमेरिका या जो भी बड़े देश हैं जहां से ये जिरकोनियम आयात करता था उनके सामने झुकेगा नहीं, ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर बड़ा भंडार चीन में मिला है तो इस तारिम बेसिन या जो भी इसके आसपास जो झींजियांग प्रांत है उसके उत्तर में चूंकि ये बड़ा एक जिरकोनियम का रिजर्व मिला है, तो हो सकता है इसके आसपास और भी बड़े जो भंडार हैं वो मिल जाए। तो अगर इस तरह के भंडार मिलते हैं तो क्या हो सकता है कि चीन अपनी ज़रूरतें तो पूरा करेगा ही, बल्कि यहाँ से जिरकोनियम का जो निर्यात है वो भी चीन कर सकता है। और इस कारण से देखें तो उसकी जो एक आत्मनिर्भरता है वो बनेगी, बल्कि उसका जो व्यापारिक रणनीतिक जो फैसले हैं, जो विस्तार है, उसका जो निर्यात है, उसका जो व्यवसाय है, जो कह सकते हैं विभिन्न देशों के साथ जो लेन देन है वो भी और बढ़ेगा। और इससे क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पे जो भी सप्लाई चेन है वो क्या हो सकता है कि वो परिवर्तित हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चीन के संदर्भ में पहले हमने बताया कि जो जिरकोनियम में इसका जो मेजर यूज होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका मेजर यूज सामरिक क्षेत्रों में होता है, जैसे परमाणु हथियार बनाने में, जो परमाणु रिएक्टर हैं उसमें इसका यूज होता है। तो इस कारण से अगर देखें तो अगर चीन के पास इस तरह के बड़े जिरकोनियम के भंडार अगर होते हैं तो चीन जो है वो परमाणु जो रिएक्टर्स हैं उनको बड़े स्तर पे संचालित कर सकता है, बड़े स्तर पे परमाणु हथियार बना सकता है, जो एनर्जी है वो जनरेट कर सकता है। और सामरिक क्षेत्रों में देखें तो गाइडेड जो मिसाइल्स हैं, रॉकेट इंजन्स है, जो हीट शील्ड्स है, स्क्रैमजेट जो इंजन है, इनका बड़े स्तर पे उत्पादन कर सकता है। इससे न केवल अपनी जो सामरिक क्षमता है उसे बढ़ा सकता है, बल्कि दूसरे देशों के ऊपर दबाव भी बढ़ा सकता है और इसके निर्यात के द्वारा विदेशी जो आय है वो भी प्राप्त कर सकता है। और इस कारण से देखें तो चीन की जो डिफेंस क्षमता है वो क्या हो सकेगी, वो और बढ़ जाएगी। तकनीकी बढ़त के साथ ये हो सकता है कि दुनिया के सामने कुछ बड़े सुरक्षा जो चुनौतियां हैं वो भी चीन उत्पन्न कर सके। और इसमें सबसे खास बात अमेरिका के लिए है। अमेरिका के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए बड़े जो चुनौतियां हैं, जैसे कि कहा गया है कि चीन के कई सारे जो वहाँ के न्यूज़ एजेंसियां हैं, जो न्यूज़ चैनल्स है, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका जिरकोनियम के निर्यात में अगर कोई वहाँ पर कंडीशन रखता है तो उस स्थिति में चीन क्या कर सकता है कि अब अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं। अब जब चीन के पास इतना बड़ा जिरकोनियम का बड़ा भंडार है तो फिर अमेरिका या पश्चिमी जो देश हैं उनके ऊपर वो निर्भर नहीं रहेगा। और यही उन देशों के लिए चिंता का सबब भी बन चुका है, क्योंकि जितने भी
विषय विशेषज्ञ हैं उनका ये अब सोचना है कि अमेरिका इस धातु के निर्यात पर रोक अगर लगाता है तो चीन की ये जो खोज है ये क्या कर सकती है, चीन की जो अपनी संप्रभुता है, उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो और बढ़ सकती है। और अब हो सकता है कि दुनिया में कुछ नए जो समीकरण हैं वो भी सामने देखने को मिल सके। और इसके अलावा अगर देखेंगे 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा जो जिरकोनियम का उत्पादक है, थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो जिरकोनियम का उत्पादक है वो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। दुनिया में जिरकोनियम का सबसे बड़ा ये उत्पादक है और इसका अगर उत्पादन देखेंगे तो ये भी दे दिया गया है, एक बड़े स्तर पे ये उत्पाद करता है। और देश में खनिज जो भंडार है वो प्रचुर मात्रा में है। खास करके ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो खनिज रेत में उस खनिज रेत से क्या किया जाता है कि जिरकोनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उससे निकाला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो उन्नत खनन तकनीक है, व्यापक जो संसाधन है, वो इसे वैश्विक जिरकोनियम के बाजार में देखेंगे तो एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित किए हैं। 2024 में दुनिया के सबसे बड़े जो जिरकोनियम के उत्पादक हैं उसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण अफ्रीका, फिर चीन, और ऐसे करते करते आप आएंगे तो दुनिया में छठे नंबर पे किसका नाम आता है, तो वो भारत का आता है, यानी अपने देश भारत का आता है। तो इस तरह से ये लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन से दुनिया में प्रमुख जिरकोनियम उत्पादक देश हैं। तो ये पूरा न्यूज हमने देखा। जिरकोनियम के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आप देख सकते हैं 40 होता है। एटॉमिक जो वेट है वो 91.224 होता है। एसिड बेस प्रॉपर्टीज रखता है और हायर वैलेंसी ऑक्सीडाइज है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका होता है। फिजिकल जो स्टेट है वो यहाँ पर दिया गया है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन है वो भी दिया गया है। जो रासायनिक विन्यास है, इसका नेम जो है वो जिरकोनियम होता है। तो इस तरह से इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर आपको डिटेल से दिखाया गया है, मास नंबर, ये सारी बातें दिखाई गई हैं। तो जिरकोनियम एक रासायनिक कह सकते हैं कि तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, वो जेडार होता है। आप सभी जानते हैं, परमाणु संख्या पहले ही दे दिया गया, एटॉमिक नंबर 40 होता है। और इसकी खोज सबसे पहले 1789 में की गई थी, ठीक है। और शुद्ध रूप से ये पृथक किया गया था। उसके बाद बड़े स्तर पे इसका उत्पादन शुरू हुआ। और ये एक देखेंगे तो चमकदार धातु है, इसमें शाइनिंग आपको देखने को मिलेगा। इसका जो रंग है वो धूसर, एक चमकीला, एक तरह से सफ़ेद टाइप का देखने को मिलता है। और इस कारण से देखें तो ये जो है हाफनियम या कुछ हद तक टाइटेनियम जो तत्व है उसी की तरह दिखता है। अगर कमरे के तापमान पर देखेंगे तो ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में रहता है। इसके कई सारे गुण होते हैं, जैसे काफ़ी ये क्या होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आकार ये अलग अलग ले सकता है जिसे आघात वर्ग कहते हैं। आसानी से क्या होता है कि इस पर जंग नहीं लगता है, यानी कि ये क्या है, ये संक्षारण प्रतिरोधी है। और जिरकोनियम का जो नाम है, जिरकान नामक जो खनिज है उसी से इसका नाम आया है। और इसका जो शब्द है, ये जो जिरकोनियम या जिरकान जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये फारसी शब्द है जारगुन। अगर आप देखेंगे ये किस वर्ड से लिया गया है, तो इसका जो नाम है ये फारसी जो वर्ड है उससे लिया गया, जारगुन से लिया गया है। और इसका मीनिंग जो होता है वो सोना, गोल्ड, गोल्ड जैसे, यानी कि एक तरह से गोल्ड से मिलता जुलता ये दिखता है। और इसके अलावा देखेंगे तो ज़्यादातर जो जिरकोनियम है ये टाइटेनियम और टीन के लिए खनिजों के खनन के दौरान एक सब प्रोडक्ट्स के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर इसका जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो यहाँ पर दिया गया है। विभिन्न सेक्टर्स में देखेंगे तो रिएक्टर्स जो फ्यूल क्लैडिंग है वहाँ पर किया जाता है। क्यूबिक जो जिरकोनिया है वो बनाने में, यानी ज्वेलरी में किया जाता है। सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट्स हैं वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो दांतों के संदर्भ में जो प्रत्यारोपण होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और जिरकॉन जो जेम स्टोन है, यानी कि ये जो कीमती धातु है, अलग अलग क्षेत्रों में जिसका इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। तो इस तरह से हमने डिटेल में देख लिया कि चीन में जो जिरकोनियम धातु का एक बड़ा जो भंडार मिला है, जो खजाना मिला है, वो आखिर कहाँ पर मिला है, ये चीन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि जिरकोनियम का ये जो भंडार चीन के हाथ लगा है, हो सकता है कि दुनिया के लिए आने वाले समय में एक बड़ा खतरा साबित हो सके। इसके साथ ही हमने जिरकोनियम से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे उसकी जानकारी, उसकी विशेषता और इसका जो महत्व है, जो उपयोग है, वो कहाँ पर होता है, उन पर भी संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित तरीके से प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।